धनबाद में उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों का उत्पात देखने को मिला है। मामला गोविंदपुर का है, जहां एक सरकारी शराब की दुकान पिछले 3 वर्ष पहले खोली गई थी और आज विवाद इस बात को लेकर हुआ क्योंकि वहां 1 वर्ष का किराया बकाया था। मकान मालिक ने कहा कि आप किराया चुकता करो, उसके बाद दुकान का माल खाली करो। लेकिन उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों ने गोविंदपुर थाने की मदद से उक्त लैंडलॉर्ड को, उक्त मकान मालिक को उठाकर गाड़ी में बिठा दिया और उसके बाद वहां से जबरन जो वहां पर वाइन रखी हुई थी वो वहां से लोड करवा लिए। वहां जो मकान मालिक हैं उनका आरोप है कि वो सीनियर सिटीजन है, उन्हें धक्का मुक्की करते हुए गाड़ी में बिठाया गया, उनकी एक बात नहीं सुनी गई। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है और 1 साल का किराया उसके पास नहीं दिया गया है, वह विभाग से पैसे पा रहा है, तो क्या वह पैसे मांगने का भी अधिकारी नहीं है? और अगर उसने पैसे की मांग कर दी तो क्या विभाग के जो ऑफिसर्स वहां पहुंचे हैं दल बल के साथ में, क्या उसके साथ धक्का मुक्की करेंगे या फिर सहूलियत के साथ उससे बात करके, उससे वार्ता करके उसे पैसे कैसे मिलेगा इस बात का आश्वासन दे करके उससे वहां पर उनकी शराब वहां पर रखी हुई है उसको वहां से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मकान मालिक का आरोप है कि उसने कई दफा गुहार लगाई लेकिन उसका किराए का भुगतान नहीं हुआ। कई बार उसने उत्पाद विभाग के कार्यालय का चक्कर लगाया लेकिन अधिकारियों ने मौन धारण कर रखी थी और अचानक जब वो वहां पर सामान लेने के लिए वापस पहुंचे, अपने दल बल के साथ जब उस चीज को लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने मकान मालिक के साथ बदसलूकी कर दी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो फिलहाल उत्पाद विभाग को अपनी दुकान दे रखा है, जिसने वहां पर अपनी दुकानों को रेंट पर लगा रखा है, उन लोगों में तो खौफ आ ही जाएगी कि अगर किराया मिला तो ठीक है, वरना आप किराया भूल जाइए। स्टोर करके रखा हुआ था, ये करीब 1 साल से भाड़ा मेरा बाकी है। अब इसी बीच में जो है दुकान मेरा तोड़ कर सामान निकाल रहा था। जब हम उसके विरोध किए तो मेरे साथ धक्का मुक्की कर करके गाड़ी में बैठा करके थाना ले आए और सामान वहाँ सुना में सब हमारा घर तोड़ करके जो है सामान निकाल रहा है। थाना से पदाधिकारी लोग गए थे। नहीं, थाना नहीं, सही नहीं था, कारण तो ऐसा नहीं है। तो क्या कितना दिनों से भाड़ा में दिए थे? फिर ये भाड़ा करीब 1 साल से भाड़ा बाकी है। 1 साल का। कितना दिन से वहाँ दुकान चल रहा था आपका गोडाउन पे? कब से था वहाँ? 2 साल पहले चल रहा, 3 साल से। अच्छा, क्या है, 1 साल का बाकी है। क्या मांग करते हैं? मान लो हमको भाड़ा के लिए दिया जा रहा, मेरे साथ जो अन्याय हुआ, धक्का मुक्की के मेरे किया, मेरे साथ अनावश्यक, मेरे साथ वरिष्ठ नागरिक होने के नाते में उसके बाद होने के बावजूद भी हमको धक्का मुक्की दे करके थाना पकड़ करके ले आए। सारे लोग गए थे वहाँ। लेकिन इस मामले में राहत की बात यह है कि जिले के सहायक उत्पाद आयुक्त ने स्पष्ट किया है जो मकान मालिक है उनके पैसे का भुगतान करवाया जाएगा। विभाग से पत्राचार करके विभाग से जो भी सहूलियत उनको दिलवानी पड़ेगी वह दिलाते हुए उनको पैसे का भुगतान कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से उत्पाद विभाग के ऑफिसर्स ने वहां पर बदमाशी की, जिस तरह से उन्होंने दबंगई दिखाई, वह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। अंचल अधीक्षक गोविंदपुर जेएसपीसीएल द्वारा संचालित खुदरा उत्पाद दुकान को जो मदिरा उसमें बच गया है, पुरानी व्यवस्था के तहत जो संचालित थी, उसको लाने के लिए गए हैं। उसी में जानकारी मिला कि वो अपना किराया मांग रहे थे। जेएसपीसीएल द्वारा मकान के मालिक को एग्रीमेंट है और वो किराया जेएसपीसीएल देगी, जब तक हम खाली करेंगे देगी। दुकानदार ने ताला मार दिया था आप लोग के सामान के अंदर रख के? नहीं, ताला हम ही लोग का था। ताला हम लोग का था, वो खोलने नहीं रहा था। फिर पुलिस से सहयोग लिया गया, गोविंदपुर थाना आई हुई है, सहयोग कर रही है, खाली भी हो रहा है। तो उसका बकाया का भुगतान कब तक होगा? जेएसपीसीएल करेगी, उसका अनुशंसा यहाँ से जाएगा, खाली करके किराया जेएसपीसीएल देगी, क्योंकि एग्रीमेंट जेएसपीसीएल से और मकान मालिक के बीच में है। मतलब उसमें आप लोगों की कोई भूमिका नहीं? नहीं, हम लोग खाली करके लाएंगे, अनुशंसा करेंगे किराया देने के लिए।